तुम्हारी भाभी के मायके से मांग लो, बहुत अमीर है। रूबी को बोलो तुम्हारी भाभी मायके में ठूस ठूस कर खा रही है, वहाँ सब काम कर रही है, नौकरानी जैसा। खाने का चक्कर में मायके में मरी पड़ी है बस। तो फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और अभी हो चुकी है, मतलब बोले तो अभी 9 बज रहा है ना, 9 से ज़्यादा टाइम हो गया है। और यहाँ पे आप लोग आज का वीडियो में जो हम सुबह में पोस्ट किए थे, इतना सारा क्वेश्चन किए हैं कि एकदम समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचे आप लोगों को रिप्लाई दे दे, आप लोगों के सामने शेयर करें। और ये मेरा कमेंट वीडियो सेकेंड कमेंट का रिप्लाई देने वाले हम लोग। जितना भी आप लोग कमेंट किए हैं सारा चीज़ का हम लोग रिप्लाई देने वाले हैं। कौन क्या बोले हैं, क्यों कौन क्या पूछे हैं, हर चीज़ का आप लोगों को इस वीडियो में रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग बहुत सारा ढेरों सारा क्वेश्चन किए हैं, तो सबका आंसर मिलेगा। तो बस आप लोग हमारे इस ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और हमारे साथ देगी हमारी दीदी। और ये भी बेचारी सोई नहीं है, बेबी लोग को अभी जस्ट ये सुला के और अभी मेरे साथ बैठी हुई है। अभी मैया सोई भी नहीं है, उधर साइड में सोई हुई है। चलिए अभी बिल्कुल भी लेट नहीं करते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है शाम, हाँ रात हो चुका है। और आप लोग ऐसा ऐसा कमेंट किए कि एकदम रिप्लाई देना जरूरी है, बहुत रिप्लाई देना जरूरी है, इसलिए सोचे कि चलो रिप्लाई दे देते हैं। तो फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं वीना जी। तो वीना जी लिखती है, तुम्हारी भाभी कहती है कि उसके मायके में बहुत ऐश है, उसके पापा 200 रुपये केजी वाला सब्जी रोज लाते हैं, वहाँ से हेल्प लो। और उसका कहना ये भी है कि तुम्हारे दादाजी अब बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे दादाजी ठीक हैं अभी। हाँ, मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा ठीक है। हाँ, तो बस आप लोग रिक्वेस्ट करिए, भगवान से प्रे करिए कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। और रही बात कि आप लोग बोल रहे हैं कि 200 रुपये केजी वाला रोज सब्जी आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबका खान पान अलग रहता है कि नहीं। वो लोग अगर हम लोग और खाना है तो 100 रुपये रहे चाहे 200 रुपये, तो खाना ही है, खाना ही है। किसी न किसी प्रकार तो खाना ही पड़ेगा। रही बात आप बोल रहे हैं कि वो लोग से हेल्प ले लो, तो अगर वैसा कंडीशन आएगा तो हम लोग जरूर हेल्प लेंगे, है कि नहीं। हाँ। फिलहाल अभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को हेल्प लेना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सुवी इंटरनेशनल जी। क्या लिखती है, तेरी मम्मी बेचारी बहुत अच्छी है, वो अपना बेटा और बहू दोनों का फर्ज अकेले निभा रही है बेचारी। एक तेरे भाभी हैं जिसको कोई मतलब नहीं है। तो थैंक यू सो मच कि आप बोले कि हाँ मम्मी बेचारी बहुत बेटा और बहू का, ये तो बात सच है कि मम्मी बेटा और बहू का फर्ज निभा रही है, क्योंकि सारा चीज वही कर रही है, सारा चीज वही कर रही है। और अभी तक अभी भी देख रहे हैं, जब से मतलब मेरे दादाजी एडमिट हुए हैं तभी से मम्मी हॉस्पिटल में ही है, यहाँ पर कदम तक नहीं रखी है। बेटा और बहू का फर्ज निभा रही है, तो ऐसा नहीं है, सारा चीज तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मम्मी सब चीज कर रही है स्टार्टिंग से ही। बात नहीं है, वो कर ही रही है, वैसे करती ही है। हमेशा लोग मतलब भले बुरे सोचते रहते हैं, सोचने वाला को कौन मना कर सकता है। उन लोग को माइंड में अच्छी आदतें बुरी आदतें आती रहती है। और आप लोग लिखे कि एक तेरी भाभी है जिसको कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उनको मतलब नहीं है। अब रही बात वो कितने दिन बाद मायके गए हैं, तो थोड़ा दादाजी ठीक ही थे, तो क्या ही मतलब है कि वो यहाँ पे आएंगे। और नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा वीडियो कॉलिंग में बात लेते हैं, अब देखते भी हैं ठीक है। और तो हाल समाचार मतलब लेती ही रहती है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनको मतलब नहीं है मतलब, लेकिन सोचने वाला को क्या कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं वही सुवी इंटरनेशनल के, कि तेरी भाभी तो बोल रही है अब दादाजी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ मजा कर रही है कुबरी अपनी भाभी के साथ। तो प्लीज ऐसा मत बोलिए, ऐसा पॉइंट बोलते हैं आप लोग कि समझ ही में नहीं आता है। डैड बोल रहे हैं कि अपनी भाभी के साथ मस्ती कर रही है, मायके में है अब अपनी भाभी के साथ में है, तो वो अपना क्यों नहीं मस्ती करेंगे। ऐसा बात थोड़ी है। दादाजी को लेकर आप लोग सोच रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। दादाजी को लेकर इतना नहीं सोचना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वो हमेशा हाल समाचार लेती ही रहती है, हमेशा मतलब दादाजी के बारे में भी सोचती है, ऐसा बात नहीं। लेकिन वो मायके में है तो क्यों नहीं अपना, क्यों मेरी भाभी भी रहती तो क्या मैं अपनी
भाभी से हंसी मजाक नहीं करती? क्या करती? बिल्कुल करती। तो आप सबको लोग कैसे अपना सोच ननद लेते ननद हैं? भाभी सबको हंसी मजाक करते सभी हैं। होता है तो और ऐसा नहीं हमेशा है। मस्ती ननद भौजाई के बीच मस्ती मौज मस्ती होते ही रहता है, तो आप लोग ऐसा प्लीज मत सोचिए। और है फिर ना? नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं RK बाबू। ये लिखते हैं NK सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच भैया कि आप इतने अच्छे बोले दादाजी के बारे में, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच आपको दिल से। और फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं एंजल। ये लिखती है ये भी बहुत बड़ी वाली नौटंकी है, इसके भैया और भाभी के जैसे। आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि ये भी बहुत बड़ी नौटंकी है? ऐसा बात नहीं है। और आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं तो इसमें नौटंकी वाला नौटंकी बात के सवाल ही नहीं है। क्या बात ही नहीं नौटंकी का आता सवाल है। है? जो हम लोग का मतलब डिटेल है जो गुजर रहा है, वही तो हम लोग वीडियो में डालती है, और अलग चीज तो नहीं डालते हैं। तो आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि ऐसा नौटंकी कर रही है भाभी और भैया के जैसे? छोड़िए, जिनको खैर जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम नौटंकी जो कि बाज वीडियो देख रहे हैं हमेशा डेली, वो तभी आप लोग लोग आप सोच लेते हैं। उन लोगों के घर में भी शायद ऐसा बीतेगा तो हम लोग का कंडीशन समझ में आएगा। खैर ऐसा तो नहीं है भगवान न कि करे कि वैसा हो। ऐसा हो। सही बात है। कि नहीं, हम तो लोग चलिए नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं श्रेवी जी। लिखती है जिस भाभी को तुम मिस यू कर रही थी 2-3 दिन पहले, उसे तो कुछ नहीं पड़ी, अपने मायके में मस्त खा पी रही है। असली रूप देख लो। तुम लोगों का इतना ही फिक्र रहता तो न्यूज़ सुनते ही सब छोड़ के आ जाती। अंधी मत बनो, तुम्हारी भाभी किसी किसी की सगी नहीं है। मैं महादेव ब्लेस दादाजी। तो थैंक यू सो मच कि आप मेरे दादाजी के बारे में ऐसा सोचे। और इससे पहले हम और आपको दादाजी के लिए भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, तो हम लोग अब दिल से आप लोग को थैंक। उससे पहले लिखे हैं कि मिस यू आप उतना बार बोले, तो रक्षाबंधन में उनको मिस कर रहे थे तो बोले हाँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है क्यों कि क्यों हम नहीं उनको मिस ना करेंगे? बोले। भाभी को नहीं मिस करेंगे, भतीजा को नहीं मिस करेंगे, भैया को मिस नहीं करेंगे, तो कैसे ऐसे? मतलब ऐसा आप लोग नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बहुत आप लोग उल्टे सीधे सोचते रहते हो। कोई बात नहीं, किसी का माइंड में क्या चलता है कोई जानता नहीं। और ये लिखे हैं क्या कि तुम लोगों का मतलब तुम लोगों का इतना ही फिक्र रहता तो न्यूज़ सुनते ही वो सब चीज छोड़ के आ जाती। तो ऐसा नहीं है कि फिक्र ऐसा नहीं एनी है, टाइम। मतलब वो कि फोन करके पूछते रहते हैं। हम आपको कितनी बार बोल रही हूँ कि मतलब फोन करके हमेशा वीडियो कॉलिंग और बातचीत मतलब करते ही रहते हैं। तो हम लोग क्यों सोचते हैं हम लोग को फिक्र नहीं है? बिना फिक्र के ही पूछ रहे थे, पूछते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, बिना फिक्र का वो नहीं पूछते रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एनी टाइम बात उत होते रहता है। तो चलिए कोई बात नहीं। और आप क्या लिखे हैं कि भाभी किसी की सगी नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत बोलिए कि भाभी किसी की सगी नहीं होती। हम लोग भाभी जैसा भी है बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हाँ वो खराब है या फिर वो हम लोग से बात नहीं करती है या और जेलस होती किसी है का कि भी नहीं। भाभी अपने ननद और देवर और सास ससुर का ये सगी होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि नहीं होती है? सगी नहीं हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा थिंकिंग माइंड में मत रखिए। और नेक्स्ट कमेंट करने वाले अलका जी। ये लिखती है भाभी की तरह आंसू एक भी नहीं आए। दादा का इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। हम लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। थू है तुम पर और तुम्हारे मोटे भाई पर जो बूढ़े दादा को कमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तो क्या सबसे पहली बात कि आप लोगों का सोच इतना गंदा क्यों है भाई? आप लोग क्यों ऐसे बोले कि आयुष्मान और कार्ड ये- से इलाज हो रहा है? क्या आप लोग देखने गए हैं कि आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है कि नहीं इलाज? सपोज दैट अगर होता भी हो तो क्या दवा में पैसा खर्च नहीं होता है नहीं क्या? नहीं, मेडिकल में भी आयुष्मान कार्ड का भी यूज होता है क्या? हाँ तो ये भी आप लोग पूछिए। बता दीजिएगा। ऐसे आप ऐसे लोग बोल सोच रहे लेते हैं। हैं। आप लोग बोल रहे हैं रोने के लिए लेके चलते, तो क्या रोए खूब खूब आंसू बहाने से क्या मतलब जो हम लोग का दुख है वो दर्द है वो मिट जाएगा क्या? बट एक होता है कि थोड़ा बहुत आप लोग यूट्यूब फैमिली हो तो आप लोग साथ शेयर कर रही थी, थोड़ा बहुत हर घर में मतलब थोड़ी सी परेशानी आप लोग साथ शेयर ही कर दी, तो क्या इसमें रोना धोना की बात आप लोग क्यों है करते और बोलते पता हैं नहीं। थू है तुम पर। तो चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि थू है तुम पर, तुम्हारे मोटे भाई पर जो बूढ़े
दादा को कमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपका सबसे आप लोग गंदा सोच नजर है। से देख हाँ। रहे हैं कि जो कि मेरे दादाजी का ऐसा सिचुएशन है और वो बीमार हैं और जो कि उनको और ऑपरेशन हम भी है, तो आप वहाँ लोग कैसे सोच लेते हैं कि हम लोग कमेंट के लिए दादाजी का यूज कर रहे हैं। और तो ऐसा रहता ही तो पहले से भी हम लोग यूज कर सकते थे, कर ऐसा नहीं सकते थे, है। जो कि हम लोग घर में हम्म, पहले बैठे हुए हम्म, रहते थे, पहले यूज कर सकते थे। अब आप लोग नजर से देख रहे हैं कि कितने मेरे दादाजी पर गुजर रहे हैं, तभी आप लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं। खैर उनको सोचने दीजिए। और सबसे पहली बात क्या बोले कि दादाजी का आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, तो वैसा कुछ भी नहीं है। हम आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड से वहाँ इलाज नहीं हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं अलका जी, बाकी आप तो देख ही रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और रही बात आप जो बोल रहे आयुष्मान कार्ड से हो रहा है, तो उससे इलाज नहीं हो रहा है, हम आपको पहले बता दें। लोग सोच रहे होंगे कि सरकारी है तो हाँ। क्या इन लोग का मतलब फ्री में इलाज हो रहा होगा, लेकिन वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि खाली बेड चार्ज नहीं लगता है, बाकी सारा खर्च चीज बाहर से हाँ। होता है डेली दवा डॉक्टर लिखते हैं, तीनों और टाइम डेली दादाजी का इलाज लाना होता है। पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं नदीम खान। ये लिखते हैं क्यों छपरी मैडम, आप तो व्यूवर्स को फूक मार के उड़ा रही थी, अब क्या हुआ? अब उन्हीं व्यूवर्स के आगे रो रही हो? बहुत ज्यादा उड़ रही थी, क्यों नहीं अपनी कल्लू भाभी से बोल रही है? वो तो रिच फैमिली से है, उनसे बोलो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो रिच फैमिली से है तो उनको बोले। और रही बात इससे पहले आप बोले कि छपरी मैडम जी, तो हाँ जी मैं बिल्कुल छपरी हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। और रही बात प्रॉब्लम है तो तो हम बस छपरी हैं तो देखिए, हम हैं, कोई वही दिक्कत नहीं। कम से कम आप तो नहीं है ना, आप देखिए अपने आप को कि आप है कि नहीं। बाकी तो आप लोग सोच कैसा चलिए कैसा रहता है। छपरी बोलिए, चाहे कुगड़ी बोलिए, चाहे टेंडी बोलिए, चाहे लंगड़ी बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन वीडियो तो देखते हैं ना फुल, बस वो हाँ कमेंट करते हैं, बस वही बात की सही बात है। चलिए कम से कम आप जैसे व्यूवर्स से ही हम लोगों का रीचिंग बढ़ता है, हम लोगों का वॉच टाइम बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियो देखते हो वही हमारे लिए जो बहुत बोलना ज्यादा है आप काफी लोग है। कमेंट में जो आता है बोलिए, हम लोग को कोई उससे और फर्क क्या नहीं पड़ने वाला और है क्या कि बोले थे व्यूवर के सामने, व्यूवर को फूक मार कर उड़ा रही थी। ऐसा तो हम कभी नहीं बोले कि हम व्यूवर्स को फूक मार के उड़ाएंगे। ये आपका सोच है कि हम ऐसा कब किए। और वीडियो में भी तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, वैसा तो नहीं होता है। जो हम हमारे घर में गुजर रहे हैं, जो हमारे मतलब जो हमारे घर में होते हैं वही चीज़ तो दिखाती है। अगला कोई भी तो ऐसा चीज़ नहीं दिखाती है, गलत चीज़ तो नहीं दिखाती, तो आप लोग कैसे सोच लेते हो ऐसा। चलिए छोड़ने दीजिए, कोई बात नहीं। उनका सोच है, वो क्या सोचते हैं, सबका माइंड अलग अलग है। नेक्स्ट कमेंट करने वाली है विनांचल जी। तो ये फिर से लिखते हैं क्या, बाकी यही कहेंगे कि ईश्वर दादाजी को जल्द स्वस्थ कर दे। तो थैंक यू सो मच वीना जी कि आपका सोच ऐसा है कि नहीं तो बहुत उनका सोच तो आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या भगवान बोलो। से प्रेयर कर रहे हैं कि आप लोग मतलब कि मेरे दादाजी ठीक हो जाए, तो आपको दिल से थैंक यू, बहुत बहुत तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच है आपको। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं यूजर जी। ये लिखते हैं कि तुम्हारी भाभी के मायके से मांग लो, बहुत अमीर है, रूबी को बोलो। तो क्या ही मतलब, हम आप लोगों को बार बार बता दें कि वो अमीर है और अगला कोई अमीर है, तो उनसे हमको क्या ही मतलब है। वो अमीर है तो वो अपने जगह पे, अगर वैसा हम लोगों का कंडीशन ज़्यादा खराब रहेगा तो हम लोग जरूर उनसे हेल्प मांगेंगे, है कि नहीं। अभी फिलहाल हम लोग का कंडीशन उतना भी खराब नहीं है कि हम लोग अगला से उतना भी हेल्प गिरा मांगे। हुआ नहीं है हाँ, कि हम लोग मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ अगर वैसा कंडीशन आएगा तो हम लोग जरूर उनसे हेल्प मांगेंगे। बाकी आप लोगों का पता नहीं ऐसे क्यों हाँ सोचते है, हैं यार। थोड़ी बहुत परेशानी है। वैसे सबका परेशानी आता है, तो भगवान जब परेशानी दिए हैं तो उधार भी वही करेंगे। हम लोग सब भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। और बाकी नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं संगीता जी। ये लिखती हैं तुम्हारे भैया से मांगो, उनके पास तो होगा ही पैसा, बहुत दिन से यूट्यूब में है। हाँ तो आपका कहना भी सही है कि चलिए वो बहुत दिन से यूट्यूब में है, उनके पास पैसा होगा। तो हम आपको बता दें कि अभी जो जितना भी थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है वो भी भैया थोड़ा बहुत हेल्प कर ही रहे हैं। मतलब खर्च किए भी, और साथ में आप लोग वीडियो में भी देख रहे होंगे कि साथ में सारा चीज कर रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना, यहाँ आना वहाँ जाना, आना जाना, उनका मतलब लगे रह रहा रेगुलर तो है। कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है वही कि वो मेरे को पर्सनल हम बोलेंगे कि हाँ भैया दीजिए तो देंगे। क्या उनको सोच नहीं है कि वो नहीं, मतलब वो नहीं देख रहे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबका अपना अपना सोच है। और रही बात फिर से नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है। ये लिखती है
दवा दोस्त है रिम्स के बाहर, वहाँ से दवा लो, वहाँ तो सस्ता मिलता है। दवा पैसा नहीं है तो बाहर से क्यों ले रही हो? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि दवा पैसा नहीं है तो बाहर से क्यों ले रही हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि दवा दवा पैसा नहीं है नहीं तो लेंगे और दादाजी दवा अगर नहीं कितना खाएंगे भी तो ठीक ठीक कैसे है, होंगे? सुनिए वही नहीं बात, तो। अगर दवा कितना भी महंगा हो तो हम लोग लेंगे ही, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे वो 1 लाख का हो। हाँ, एक सोल्यूशन दिए हैं कि रिम्स से बाहर मतलब एक सरकारी टाइप से मतलब और मेडिकल से थोड़ा बहुत कम प्राइस में वहाँ पे दवा मिलता है, हाँ। हम लोग को भी मालूम है। फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं वंश, ये लिखते हैं अब तुम्हारा मोटा भाई कहाँ है? तो क्या ही मतलब यार, क्या मोटा भाई कहाँ है? आप लोग तो देख ही रहे हैं कि रोज दिन हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं, घर से हॉस्पिटल, वही तो, हॉस्पिटल से घर। तो बस आप लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि वो फिलहाल अभी घर में है बहुत, और आप लोगों का दुआ से वो बहुत स्वस्थ है और अच्छे रहें, और हम लोगों का देखभाल ऐसी करते रहें। फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आरती। हाँ, ये लिखती है आरती जी, लिखती है कि गॉड ब्लेस यू, तुम्हारे दादाजी ठीक हो जाए। तो थैंक यू सो मच कि आपका ऐसा सोच है, नहीं तो आपका बहुत अच्छा कमेंट था है कि हाँ, तो थैंक यू सो मच आपके लिए, दिल से थैंक यू, क्योंकि सारे कि हम लोग का लोग सोच तो देख ही रहे हैं कि मेरे कैसा है क्या दादाजी नहीं। के बारे में भगवान से भी तो बोल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू, दिल से थैंक यू। चलिए नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं सोनिका पटेल, ये लिखती है कि सच में यार दादा बहुत कट इनोसेंट है, जल्दी से अच्छे हो जाएं। आप लोग गेन्यून उन्हें प्यार करते हो, एंड आपकी माँ तो कितनी केयर कर रही है यार। यू आर ऑल आर सो क्लीन बाय हार्ट। तो प्रे सब ठीक हो जाए। तो थैंक यू सो मच सोनिका पटेल जी, दिल से आपको थैंक्स कि आपका इतना अच्छा सोच है, आप इतने अच्छे हम लोगों के बारे में सोचे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आपके लिए तो दिल से दुआ निकल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसे ही प्रे करते रहिए मेरे दादाजी के लिए को बहुत जल्द ठीक हो जाए। फिर नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है कि सच में यार तुम लोगों का सर्वाइवल बहुत मुश्किल से हो रहा है, वो नाले और कामचोर से उम्मीद तो ये भी नहीं है। आई होप तुम्हारा चैनल ग्रो करे। तो थैंक यू सो मच दी कि आप ऐसा बोले कि तुम्हारा चैनल ग्रो करे। और रही बात आप बोल रहे हैं नाले और कामचोर, तो प्लीज दी वैसा मत बोलिए, आप ऐसे नहीं हो कुछ भी, आप लोग कैसे अच्छा सोच के लेते साथ हो। बुरे भी आप लोग कमेंट कर देते हो। चलिए कोई बात नहीं, सबका माइंड अलग अलग होता है। तो थैंक यू सो मच कि कम से कम आप इतना अच्छा बोले। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं आरती जी, वो लिखती है तुम्हारी भाभी मायके में ठूस ठूस कर खा रही है, वहाँ सब काम कर रही है, नौकरानी जैसा, खाने का चक्कर में मायके में मरी पड़ी है। बच्चों को भी कोई चिंता नहीं, एक को तो गूंगा बना दी, अब उनको अनोत के अनाथ क्या लिखे, जो भी लिखे हैं उनको भी बना दे रही। तो ऐसा क्यों बोल रहा है आपकी एक को गूंगा बना दे, एक को ऐसा नहीं है, मेरे ऐसे डुगू के बारे में आप लोग प्लीज ऐसा मत बोलिए। मेरे डुगू बोलता है ऐसे आप मत लोग कैसे बोल देते हैं कि वो गूंगा है, ये है। वही ना। प्लीज आप लोग ऐसा मत बोलिए आप लोग। और और क्या ही मतलब है कि वो ठूस ठूस कर और खा रही जो इसी है। और सुनो ना, बात मायके में हर कोई ठूस ठूस के ही खाता है, इसमें कोई और कहने आप वाली लोग बात मेरे नहीं। बारे में सोच रहे होंगे ना, तो हम भी मायके में हैं तो हम भी ठूस ठूस के खा रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सब है। कोई सब मायके में रहता है तो जाता सब है कोई तो सोचता है कि चलो भाई मायके में आए हैं तो हाँ। अच्छे से और काम ससुराल हो। जैसा मायका मतलब जैसे ससुराल होता है वैसा मायका नहीं होता है, क्योंकि मायका में अलग ही दुनिया होती है। मतलब कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं है। आप लोग कैसे सोच लेते हैं कि मतलब ससुराल और मायका, मायका तो आप लोगों को पता ही है कि मायका में आने के बाद सबको एकदम सर का जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। हर कोई चाहता है कि हम ऐसे ऐसे जिए, ऐसे खाएं, कुछ भी हम लोग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, ना कोई ससुर है ना कोई भसुर है, तो हम लोग को वैसा कुछ प्रॉब्लम हो। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन का हम आंसर दे चुके हैं। अगर कहीं से ही मेरा मिस्टेक हुआ होगा पढ़ने में या कुछ बोलने में तो क्षमा करिएगा, क्योंकि हम लोग का भी सेकेंड टाइम है, तो हो सके मिस्टेक हो और दी को अचानक खांसी हो गया बोलते बोलते, बट कोई नहीं। और तो प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्रे करिए कि मेरे दादाजी बहुत जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है शाम। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी आप लोग सामने देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं वीडियो के लिए।
क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट से तो बहुत अच्छा व्यू वगैरह जा रहा था, लेकिन मतलब अच्छा कंटेंट सोचे थे डालेंगे, लेकिन ऐसा दादाजी का तबीयत खराब हो गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। देखते हैं फेस्टिवल वगैरह हो पाएगा कि नहीं हमारे घर में। तीज जुतिया आ रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं, देखते हैं। तो बस चलिए, आप लोगों का जितना भी माइंड में क्वेश्चन था सारा चीज़ का हम लोग आंसर दे चुके हैं। और जो भी हम लोग के बारे में गलत बोलते हैं, प्लीज़ आप लोग अपना सोच बदलिए। बस आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। और मेरे दादाजी के लिए प्रे करिए कि वो अच्छे से घर आ जाए और स्वस्थ हो जाए। आप लोग को दुआ से अभी हम लोग के दादाजी ठीक हैं, और भगवान से प्रेयर कीजिए कि जल्दी से जल्द ठीक हो जाए और और हमारे अच्छे घर से में घर आ जाए। ठीक तो है? चलिए, अब फिलहाल वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू कमेंट वीडियो के साथ। तब तब तक के लिए बाय बाय।